ये क्वेश्चन नंबर 14 पे है, एक्सरसाइज 5.3 का आप देख सकते हैं. This one we have solved. And this question, what we have done? We have assumed x equal to sin theta. Then 1 minus x square का रूट जो हो जाएगा that is equal to cos theta. फिर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x का और 1 minus x square के रूट का वैल्यू यहाँ. So you get 2 sin theta cos theta, so that is sin 2 theta. And from there, है ना, ये 2 theta हो गया. So 2 theta आ गया. एंड थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा को लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स यहाँ से, और उसके बाद फाइनली यू डिफरेंशिएट इट, है ना, y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स. सो व्हेन यू डिफरेंशिएटेड इट यू गॉट दिस वन. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. ये भी इसी तरह से बनेगा. सो इन क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव y इक्वल टू tan inverse 1 minus, sorry, 1 not 3x minus x cube 1 minus 3x square. ये है. इसमें बेटा आप ऐसे मान लोगे, लेट x इक्वल टू tan थीटा. tan theta. tan 3 थीटा के फॉर्मूला पे बैठ रहा है. therefore you will have y will be equal to tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta. तो ये हो जाता है tan 3 थीटा. So this is equal to tan inverse tan 3 theta. So this will be 3 theta. Therefore you will get y will be equal to tan inverse x. and theta यहाँ से क्या आ जाएगा? tan inverse x. So this is 3 tan inverse x. So this is 3 tan inverse x. Therefore y dash, or you can say dy by dx. What you will get dy by dx? 3 into 3 इसका into 1 by 1 by 1 plus x square. x square, है ना. इसको कर लो. So this is 1 plus x square. Okay, so this is equal to 3 by 1 plus x square. Is this clear बेटा? राघव? हाँ, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे. और बताइए, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? देवेश? नो सर. चलिए ठीक है. राघव, एनी अदर? नो सर, क्लियर है. चलिए इसको कर लीजिए. आई एम गोइंग टू रन दिस नाउ और आगे बढ़ते हैं. हो गया? यस सर. चलो ठीक है.
अब जानिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। सो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक आ जाता है e टू द पावर x। एक सेकेंड, so e to the power, just a minute बेटा, so y equal to e to the power x, this is the exponential function। तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर हम देखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाता है dy e by power dx, x, दैट इज e to the power x, है ना। एक सेकेंड, e to the power x आता है। सेकेंड, y इक्वल टू ln x, है ना। तो ln x का जो डिफरेंशिएशन होगा, आपका मॉड लगा दो यहाँ चाहो तो यहाँ जो हो जाएगा dy बाई dx दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई x। ओके, ये दो आप फॉर्मूले जो है इसको पहले ध्यान रखिए, और हम लोग अभी और भी चीजें इसमें जानेंगे। व्हाट इज e? e इज कॉल्ड नेचुरल बेस, है ना। e इज कॉल्ड नेचुरल बेस। e जो होता है दैट इज 1 प्लस आपका फैक्टोरियल के टर्म्स में हम लोग इसको देखते हैं। सो 1 अपॉन 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस इसी तरह से आपका एंड सो ऑन इंफिनिटी तक चलता जाएगा, है ना। इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज नियरली 2.718 के आसपास आती है ना। दैट इज एक्सपोनेंशियल। इसको नोट कर लो आप लोग, दिस इज कॉल्ड नेचुरल बेस। सेवन वन एट होता है। चलिए नोट कर लो बेटा। तो इसको क्या कहते हैं सर, नेचुरल सर? दिस इज कॉल्ड नेचुरल बेस, नेचुरल बेस, है ना। एप्सिलॉन या ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नेचुरल बेस, है ना। ई इज कॉल्ड नेचुरल बेस। नेचुरल बेस, है ना, दिस इज कॉल्ड नेचुरल बेस। नोट कर लो इसको। दिस इज इरेशनल नंबर, इसकी जो वैल्यू होती है दिस इज इरेशनल नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। दिस इज एन इरेशनल नंबर, लाइक पाई इज एन इरेशनल नंबर, सो ई इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, है ना। इस तरह के हम नंबर्स को, हम जो कांस्टेंट होते हैं इनको ट्रांसेंडेंटल नंबर भी कहते हैं। All transcendental numbers are irrational numbers. All irrational are not transcendental. Like pi, e, all these are transcendental numbers. Okay? चलिए इसको नोट कर लो बेटा।
ये हो गया। बताओ, come on, tell me, is this done? Yes, Yes, sir. sir. Okay. अब देखो यहां पर हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। लॉग वगैरह क्लियर है? इज लॉग क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. तो लॉग अगर क्लियर है तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। ओके, दो इम्पोर्टेंट बेस चेंज वगैरह की प्रॉपर्टी होती है, वो सब ध्यान रखना। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मूव कर सकते हैं बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला। एंड नाउ जो है हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। बेस चेंज वाला फॉर्मूला पता है ना? बताइए। कौन सा सर? बेस चेंज का फॉर्मूला लॉग में जो आप लोग हाँ, ऐसे पता है, लिखते पता है, हैं। पता है, पता है हाँ, सर। log x to the base b, this will be log x to the base a divided by log b to the base a। पता है? यस सर, ये सर पता है। हाँ, और एक ये भी फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, log x to the base b equal to 1 by log b to the base x। ओके, तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सारे फॉर्मूले तो आप यूज कर ही सकते हैं। चलिए, चलो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम पार्ट। लॉगरिथमिक में जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उस पे आ जाते हैं। देखो ओके, जनरली अगर हम log x भी बोलते हैं तो नेचुरली मान के चलते हैं log x। तो d dx ऑफ log x, d dx ऑफ x करिए। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। देखो d dx ऑफ log x इक्वल टू 1 बाई x, है ना? तो इसको नोट करके रखिएगा आप। ऑब्वियसली यहाँ पर x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो चाहो तो आप यहाँ मॉड भी लगा सकते हो, है ना? अब बेस तो ग्रेटर देन 0 बेस हो जाता है, वो तो आपको पता ही है बेस पे कंडीशन। तो आइए, इस चीज को आप जानते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, है ना? डिफरेंशिएट करना है, करिए इसको। फाइंड dy by dx if on the first number I am giving you people y equal to e to the power x upon sin x। इसको करो, डिफरेंशिएट करो। कम ऑन डू दिस, इसको करो बेटे। मम्मा से पूछो, जाओ। हो गया सर। हाँ हाँ, हो गया बेटे, सबका आ गया? बताइए। Yes, sir. आ गया। ओके,
So you will use here the division rule. चलिए अगला एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको आप करो. सेकेंड नंबर, y equal to sine of tan inverse e to the power minus x. इसको करिए बेटा, इसको करो. I will check whether you have done it correctly or not. Come on, do this. What you have to find? You have to find dy by dx. चलो करो बेटे. हो गया? कर रहे हैं। करो. Here you need to use the chain rule. आ गया सर। आ गया? चलो देवेश आपका आया? 2 मिनट चाहिए सर. एक ओके करिए करिए, कैरी ऑन. राघव कर रहा हूँ सर। करो. सो सबसे पहले आप देखेंगे कि साइन किसका फंक्शन है? टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स. तो साइन को डिफरेंशिएट करोगे टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स में, तो ये आ जाएगा आपका कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई ई टू दी पावर माइनस एक्स. अब टेन इनवर्स किसका है? ई टू दी पावर माइनस एक्स का. तो टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसमें आप चेन रूल लगाओगे, मल्टीप्लाई करोगे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जिसका भी टेन ले रहे हो ई टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ई टू दी पावर माइनस 2x. अब ई टू दी पावर माइनस एक्स को करोगे माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स. अब माइनस एक्स को करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? -1. सो फाइनली यू विल बी गेटिंग cos of tan inverse e to the power minus x divided by 1 plus e to the power minus 2x into e to the power minus x. और ये एक माइनस लग जाएगा, है ना, एक माइनस लग जाएगा. सो दिस विल बी योर आंसर. ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. e टू दी पावर माइनस एक्स को पहले लिख दो माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ tan inverse e to the power minus x and whole divided by 1 plus
e to the power minus 2x. Is that clear? बताइए सर e की पावर -2x कैसा है सर? मेरा बेटा, ये देखो, चलो मैं बताता हूं, ध्यान देना आप। मैं अभी सिर्फ इस पार्ट के लिए बात कर रहा हूं, इस पार्ट के लिए, है ना। तो अगर मैं tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करूं d dx, तो देखो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर क्या है e टू दी पावर माइनस एक्स है, तो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, e टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, यही ना आएगा। और माइनस एक्स का हो जाएगा -1, जो लास्ट स्टेप e टू दी पावर एक्स का भी तो करेंगे, रुक जाओ। हाँ, तो e टू दी पावर एक्स का हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स का e टू दी पावर माइनस एक्स। तो ये हो गया। तो ये वाला पार्ट समझा क्यों आया, ये वाला पार्ट ये समझा क्यों आया। सर ये तो पता है सर, पर e की पावर -2x कैसा है? तो ये हो गया ना। तो e टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिखोगे e टू दी पावर -2x नहीं लिखोगे, कुछ भी हो, जैसे यस x टू दी सर, पावर a यस सर, यस सर, टू दी पावर b, इसको क्या लिखते हैं x टू दी पावर a भी लिखते हैं ना। यस सर, यस सर, यस सर, तो वही रूल लगाया बेटा, एक्सपोनेंट का रूल लगाया, तो ये 2 या मल्टीप्लाई हो जाएगा -2x हो जाएगा, समझा। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो इसको कर लो, आप कंप्लीट कर लो। ध्यान रखना इन्हीं छोटी छोटी बातों का, तो गलती नहीं होगा। हो गया, बेवकूफ हो, दो इधर। दीपक में इधर वाला, बड़ी वाला। हाँ। पिटाई करूंगा। हो गया बेटे, इज दिस डन, बोलो। यस सर, हो गया सर। चलिए, इस तरह से जो है ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ जाता हूँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे, है ना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जानिए क्या है। इस पे बेटा क्वेश्चन आता है, तो केयरफुल रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है इस तरीके का, y इज सम फंक्शन fx, एंड fx का होल का पावर, मान लो y इक्वल टू fx है, fx जो है आपका u टू द पावर v है, u टू द पावर v, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, है ना। जैसे आपने u भी पढ़ा है, u बाई v पढ़ा है, u प्लस v, u माइनस v का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, u टू द पावर v है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि fx जो है that is ux and ux whole to the power vx, ओके। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो दिस इज y बेसिकली, तो दोनों साइड log ले लीजिए, टेक log on both sides, टेक log on both sides, this is the first step that you take, so you will get log y, और इधर log लेंगे तो क्या हो जाएगा v log u, v log u कहोगे ना, so it will become v log u, या vx कह सकते हो, v कह सकते हो शॉर्ट में, so it will become log ux, that is v into log u। अब v log u यानी कि अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास आ गया log y इक्वल टू v इंटू log u। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए ऑन बोथ साइड, सो डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/y
y का log y का इंटू dy बाई dx, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन है आपका v और दूसरा फंक्शन है आपका प्रोडक्ट में log u। कर दोगे? बताओ, इसको पहले नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसको करो बेटा, नोट करो। राघव, इज दिस क्लियर? सर दिस समझ रहे हो? यस सर। इसको नोट कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ इस टेक्निक पे। प्लीज नोट इट डाउन। So finally what you will see that कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया आफ्टर टेकिंग द लॉग, so when you differentiate it you will get 1 by y into dy by dx. dy by dx, Now you will apply the product rule, तो ये v हो into जाएगा 1 आपका by u dv by dx into 1 by u प्लस v नहीं, ये क्या कर दिया, रुक जाओ। सर v into 1 by u होगा। हाँ रुक जाओ, यहाँ सीधे u होगा, है ना, यहाँ सीधे u होगा dv by dx इंटू लॉग u। एक मिनट रुक जाओ, पहला वाला फंक्शन को कुछ नहीं कर रहे ना, तो लॉग u ये आएगा प्लस v इंटू 1 बाई u इंटू du बाई dx। समझा? बोलो। ये log u किसका फंक्शन है? देखो u का फंक्शन है, तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई u आ जाएगा, और u को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो, है ना, जब आप u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो du बाई dx आ जाएगा। क्लियर है ये? बताइए। यस सर। देख लो देवेश, इज दिस स्टेटमेंट क्लियर? यस सर। यस सर। चलो इसको नोट करो, वी विल बी लुकिंग एट द क्वेश्चंस नाउ। चलिए इसको कर लीजिए, देन आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। कम ऑन, डन हो गया? इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, हो गया? यस सर। चलिए इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। Now do this question. Find dy by dx if y equal to square root of x minus 3 into square x square plus 4 divided by 3x square plus 4x plus 5. Come on, do this, है ना? You have to find the value of dy by dx. करो इसको। Come on, do this. यस सर कर रहे हैं। हाँ बेटे करो। दोनों साइड लॉग लेके करोगे आसानी से आ जाएगा, अदरवाइज बहुत लंबा जाएगा। यस सर। हाँ
हो गया? देवेश बन रहा है बेटा? यस सर, बन रहा है सर। चलो कर। So you will be taking log on both the sides. यहाँ होल का पावर 1/2 है, तो पावर बाहर आ जाएगा। आ गया सर। हाँ बिल्कुल। लॉग ऑफ, एक मिनट, x minus 3 प्लस log लॉग of एक्स x स्क्वायर square plus प्लस 4 माइनस लॉग minus log of, है 3 ना, एक्स स्क्वायर प्लस हाँ 4x प्लस 5 log of 3x square plus 4x plus 5, ये हो जाएगा। अब आप जो है डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, on both sides, you will get here 1 by y into dy by dx, and here 1 by 2 तो कॉमन रहेगा, और इसका हो जाएगा अंदर में 1 by x minus 3 हो जाएगा। दूसरे वाले का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो x minus 3 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 का तो 0 हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1 by x स्क्वायर प्लस 4, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ओके, माइनस 1 by 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस 4। अब जो है ये 6x प्लस 4 ब्रैकेट में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये y जो है, ये y आपका इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y की वैल्यू आपको दिख रही है क्या है, यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द आंसर। इज दैट क्लियर? ज्यादा सिंप्लीफाई कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं, बस y को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और y की वैल्यू रख दीजिएगा, हो जाएगा। डन? बोलो राघव, कर लोगे बेटे? राघव, कैन यू डू दिस? दिवेश आ गया बेटा? यस सर, कर दिया सर। Okay, that's good. So I'm going to rub this and we will see one formula, and after सर that, एक मिनट थोड़ा सा। बेटा आप तब तक क्या कर रहे होते जब मैं 3 बार आपका नाम लिया हूँ, है ना? एक बार टच हो जाएगा उसके बाद थोड़ी बचेगा, हाँ गायब हो जाएगा फिर तो। एक का ओके एक्स्ट्रा रुको, माइक काम नहीं कर रहा था। हाँ चलो अनडू कर दिया मैंने, अनडू करने का ऑप्शन है ना, करो। So at least there is undo option. Come on, do it.
चलो एक ऑप्शन मुझे दिखा undo का, that I can use. Is this done? हो गया राघव? सर थोड़ा सा एक सेकंड। करो जल्दी से कर लो। y को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर कर लेना। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, you have to multiply the y in order to get the final answer. हो गया। Okay, चलिए आइए। So we have to find a formula देखने जा रहे हैं हम लोग। As a formula इसको याद रखिएगा, it's important, है ना। If y equal to a to the power x, then we have to find dy by dx. चलो आप लोग खुद से ट्राई करो पहले। Find dy by dx. It means you have to find d dx of a to the power x, where a is some constant. A is some constant, of course not equal to 0. बेस 0 नहीं लेते, 1 नहीं लेते, है ना। 0 1 नहीं लेंगे। चलो करो इसको, है ना। निकालो बेटा, क्या आएगा। d dx of a to the power x क्या आएगा। You have to find it. Get it? What you will get? बताओ बेटे, दोनों साइड लॉग लोगे इसमें। log y इक्वल टू x log a, यही ना हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है। X so, हाँ, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 by y आफ्टर डिफरेंशिएटिंग dy by dx, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, सो यू विल गेट log a आएगा। a power x. Yes sir. हाँ, सो यहाँ से आपको आ गया dy by dx. From here you will get dy by dx is this y will get multiplied y log a. So this implies you will have dy by dx equal to y. Y is a to the power x. So a to the power x second, sorry. A to the power x log a. Okay. So you should keep in mind that this formula, that d dx of a to the power x equal to a to the power x log a, याद रहेगा। important formula है। although you know to obtain this formula, but you can use it directly as a result. इसको एज अ रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो नोट कर लो बेटा, डू दिस। देखो कौन आया कि नहीं। चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी बाहर जाओ तो। ये पानी गिर गया है, जाओ। हो गया बेटे। सर 1 मिनट। Yes sir. हाँ। अल्लाह। तो हो गया बच्चा, डन बेटा। यस सर। चलिए ठीक है।
चलिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं. You do this question. Find dy by dx if y equal to x second. Y equal to x to the power sin x. इसको करो. Please do this. आ गया सर. आ गया. चलो ठीक, अच्छी बात है. इसमें भी आप लॉग ले लेंगे दोनों साइड. इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा ज्यादा cos अच्छा. log x by x into y. हाँ ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका sin x इंटू log x. तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो यहाँ आपका इधर तो यही हो जाएगा 1 by y इंटू dy by dx इज इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू इंटू log x प्लस sin x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 by x. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू, है ना. इसको अगर आप पूरा सिंप्लीफाई करना चाहें तो x लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका x cos x इंटू log x प्लस sin x, है ना. ये y जो है ये जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा. सो देयरफॉर, अरे उसको बोलो मम्मा को, बताओ जाके. तो y बेटा मल्टीप्लाई कर दो. एक सेकंड. ओके चलो इधर इधर भेज दो उसको, क्लास करेगी. हाँ लो क्लास देखो, क्लास हो रहा है. चलो हाँ कोई नहीं, भेज देंगे, डोंट वरी. हटो हटो. तो ये जो है dy by dx बेटा क्या होगा, y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो y इज x टू द पावर sin x. ओके, सो x टू द पावर sin x मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो x टू द पावर sin x, है ना, इनटू ये टोटल आपका आ जाएगा x cos x इंटू log x प्लस sin x divided by x. So this will be your final answer. Is that clear? क्या बना सकते हैं. हेलो, हो गया बेटा. हाँ जी बताओ देवेश. Is this done? हो गया सर. यस सर. चलिए अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको करो अब आप लोग. राघव, आई एम गोइंग टू रब दिस. हो गया बेटा.
Yes, sir. Okay. So next question, it's a good question. You try it. You have to find dy by dx if y equal to sorry एक सेकंड में नहीं क्लास नहीं होता है इसका, ये एकदम कुछ भी नहीं पढ़ाई करता है, ऐसे ही है, सबको पढ़ाई आप पहना रही हो टच को क्या हो गया आइए देखिए you have to find dy by dx if y to the power x plus x to the power y plus x to the power x equal to a to the power b, where a and b are constant. इसको ट्राई करो, इसको सोचो कैसे करोगे, दिमाग लगाओ बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, कर लोगे? लॉग सर इसमें भी लगाना पड़ेगा। क्या बेटा लॉग? लॉग सर, लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ नहीं, बोथ साइड लेके लॉग काम नहीं चलेगा, यहाँ प्लस में है, लॉग तो लेना पड़ेगा, लेकिन कैसे इस बात का दिमाग लगाइए, कम ऑन। पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको। हाँ करो, जैसे भी है करो, करो करके बताओ, फिर मैं बताऊंगा। आप लोग करो पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके देवेश, ट्राई करो बेटा। यस सर, करो सर। हाँ यू ट्राई। यस सर, समझ गए सर। सर सर हेलो। सर हाँ बोलो आयुष। एक्स पावर क्या लिखे सर? वाई इधर सबसे लास्ट वाला में। लास्ट में x टू दी पावर x लिखे, वो ओवर रीटाइपिंग हो गया, x टू दी पावर x है। ठीक है सर, आ रहा है। हाँ पहले में y टू दी पावर x, फिर x टू दी पावर y और फिर x टू दी पावर x। सर इसमें वही ना करना रहेगा सर, मतलब y पावर x इज इक्वल टू u कर देंगे। हाँ उस तरह से करो, बिल्कुल, है ना। देखो ये जो है आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है, तो एडिशन का डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन इक्वल टू एडिशन ऑफ द डिफरेंशिएशन हो जाता है ना, एडिशन रूल जो लग जाता है, एडिशन रूल। यहाँ पर जब आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ y टू दी पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर y प्लस डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर x, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा?
यस सर। अब इन तीनों को हमें अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा, इन तीनों को हमें अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा, समझा? ठीक है बेटा, ये वाला ये वाला ये वाला अलग अलग फाइंड करना होगा, एक बार में आप नहीं कर पाएंगे। तो पहला स्टेप में आप लेंगे कि डी डी एक्स ऑफ y टू दी पावर x फाइंड करना है। यहाँ पे मान लो लेट u इक्वल टू y टू दी पावर x, ठीक है, u इक्वल टू 1 सेकेंड। तो u इक्वल टू y टू दी पावर x, तो बेटा यहाँ पर log u क्या हो जाएगा, log u इज x log y, तो ये आपका u है, तो du बाई डी एक्स, देयरफॉर du बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, दैट इज y टू दी पावर x का। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगेगा ना प्रोडक्ट रूल, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू log y प्लस x इंटू log y का 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। सो दिस इज योर डी यू बाई डी एक्स। बेटा बाहर जाओ, अब तुम उसी तरह से दूसरे वाले को देखोगे, तो यहाँ पर मान लो v आ मान गया लो, सर। हाँ बिल्कुल, x टू दी पावर y को v मान लो, तो log v ले लोगे, ठीक है, ये हो जाएगा y इंटू log x। अब इसको कर दोगे तो dv बाई ये है ना, यहाँ पर एक चीज छूट रहा है, log u लिया है ना, तो du बाई डी एक्स, तो 1 बाई u छूट गया, 1 बाई u लगा लो, ये u इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ये चीज कर लेना, 1 बाई यू लॉग यू का डिफरेंशिएशन 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर? उसी तरह से यहाँ हो जाएगा आपका y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वाई इंटू 1 बाई एक्स, ये v इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dv बाई डी एक्स आ जाएगा, dv बाई डी एक्स कैसे आएगा, तो v मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो x टू दी पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वाई बाई एक्स, तो ये आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी आप कर सकते हैं कि डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा u मल्टीप्लाई हो जाएगा, व्हाट इज u हियर, व्हाट इज u, y x y टू दी पावर x, सर बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। आएगा आएगा बहुत बड़ा आएगा, है ना, प्लस x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बहुत बड़ा आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है। लास्ट में आपका आंसर बड़ा सा आएगा, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई तीनों करोगे को स्टेप, फिर हाँ ऐड तीनों को करो करोगे, फिर। तीनों को ऐड करोगे, ये वाला x टू दी पावर x बहुत ही आसान है, इसको निकाल लेना, इसी तरह से और फिर तीनों को ऐड 1 करके फिर प्लस सॉल्व लॉग करो। एक्स। हाँ ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा यस सर, देवेश? कर लिए सर। कर लिया देवेश, आपका हुआ बेटा? यस सर हो Okay, गया सर। so it's a lengthy one and it's basically 3 questions. It consists of 3 different questions. सर ये Okay, कितना मार्क्स में आता होगा सर ये सब? ये आएगा तो ये तो बड़े नंबर में आएगा, है ना, ये वाला आएगा तो बड़े 6। नंबर में आएगा, हाँ ये 6 में आएगा, अगर इतना बड़ा एक साथ दिया तो, एक पार्ट दिया तो 2 नंबर में आएगा। हाँ हाँ अभी हटाए, हेलो यस सर। करो बेटा, जस्ट डू इट। हो गया? यस सर। चलो ठीक है।
तो इसको मैं अब रब करता हूं। अरे वो स्विच ऑन नहीं किया होगा ना, इसीलिए। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ तक हो गया बेटा? इज दिस डन? यस सर। चलिए, तो अब आप लोग जो है 5.4 5.5 ये सारा कर सकते हैं। मैं आगे बता रहा हूं अभी, ताकि एक एक्सरसाइज और आप कर सके, ठीक है? ओके, हेलो। यस सर। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना? फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। Differentiation of function in parametric form. पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब समझते हैं बेटा? बताइए आयुष, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म? बोलो आयुष। मतलब कोई थर्ड वेरिएबल रहता है ना। हाँ, किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में हम एक्स और वाई दोनों को, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट, यहाँ पर अगर आपका y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखते हो आप, if you write y is a function of x, it means y is your dependent variable. Dependent variable and x is your independent इम्प्लिसिट variable. फंक्शन हो जाएगा। हाँ हाँ, y is your independent variable. यहाँ पर इम्प्लिसिट नहीं है ना? यहाँ पर एक तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में हम दे रहे हैं, ठीक है बेटा? तो अगर मैं y को मैं ले लेता हूं कि y इज अ फंक्शन ऑफ, मान लो सम फंक्शन t gt, y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज अ फंक्शन ऑफ मान लो ht। तो y और x दोनों एक दूसरे के t के किसी अदर वेरिएबल के फंक्शन है। तो उस केस में क्या आप फाइंड करेंगे? इस केस में रूल क्या है? यू हैव टू फाइंड dy by dt एंड dx by dt, ये फाइंड कर लीजिए। dy by dt क्या है ये फाइंड कर लो, और dx by dt क्या है ये फाइंड कर लो। उसके बाद लास्ट स्टेप देखो, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, देन then your dy by dx will be equal to dy by dt divided by dx by dt. Okay, so basically you cannot directly find dy by dx. In order to find dy by dx, first of all you find dy by dt, you find dx by dt, and you divide it. You divide it first and second. After finding them, you divide it, and after dividing dy by dt by dx by dt, जब आप dy by dt को dx by dt से डिवाइड करेंगे, then you will get dy by dx. Is the rule clear? बताइए, बोलो। यहाँ पर both Yes, sir. dependent variable and independent variable are function of some third variable t.
So you differentiate the dependent variable y with respect to time t. You also differentiate the independent variable x with respect to time t. Then as simple differentiation, then you divide them to get a ratio. So dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. क्लियर है बेटा? यस सर। बताइए। तो बस ये काम आपको करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि dx by dt should not be equal to 0, क्योंकि यहाँ आप डिवाइड कर रहे हैं। Is that clear? So your dx by dt should not be equal to 0. This condition you should keep in mind. चलिए, उस वहां के लिए आपका डिफाइन नहीं होगा डिफरेंशिएशन। चलिए, बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। यहां तक नोट कर लो बेटे। राघव, इज दिस पॉइंट क्लियर? बताओ बेटा। Yes, sir. Please note it down. Then we will see some questions based on this. हो गया? Is this done? यस सर। एक मिनट। जल्दी करो बेटा, कहाँ खो जाते हो? Is it done now? राघव? Yes, sir, हो गया। Okay, write down one question now. Find dy by dx if you have to find dy by dx if y equal to a sin theta and x equal to a cos theta. Theta is third variable, a is some constant. Find dy by dx. बताओ, जल्दी से बताओ, इजी क्वेश्चन है, इसको करो। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ करो करो, मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। माइनस कॉट थीटा सर। माइनस कॉट थीटा। ओके, या करेक्ट आंसर, माइनस कॉट थीटा इज द करेक्ट आंसर। फाइंड, सभी कोई करो बेटा, dy by dx if y equal to 280 and x equal to 80 स्क्वायर। इसको करिए, ये भी आसान है। आ गया? देवेश, यू गॉट द फर्स्ट वन? यस सर। राघव, फर्स्ट वन आ गया बेटा? राघव, डिड यू गेट द फर्स्ट वन? सेकंड आ गया? आयुष? आयुष, गॉट द आंसर ऑफ सेकंड वन? एक मिनट सर, एक मिनट। चलिए, इसमें देखो, पहला को y डैश हो जाएगा a cos थीटा और x डैश हो जाएगा आपका
मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी कि dx बाई डी थीटा, इसको आप लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा। ठीक है, वन बाई टी 1 बाई टी। t। ओके, so this is minus a sin theta, so therefore इसमें dy by dx जो आपका आ जाएगा this divided by this, so minus cos by sin, that is minus cot theta. So in second one you got the answer 1 by t. Okay, चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, this time it will be a little bit difficult one, going to rub this। चलिए इसको करो, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको सोचो, दिमाग लगाना। You have to find dy by dx, you have to find dy by dx if x to the power 2 by 3, just a minute, एक मिनट लिख लो, x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 equal to a to the power 2 by 3. Of course a is constant, so a is some constant and you have to try this question. करो बेटा। So a is constant. Do this question. डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट करके यहाँ निकाल सकते हो, करो डायरेक्ट ही करो आप लोग, पैरामेट्रिक में ले जाने की जरूरत नहीं है। आ गया? dy बाई dx फाइंड करना है, आप इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 by 3 x to the power 2 by 3 minus 1 plus 2 by 3 y to the power 2 by 3 minus 1 into dy by dx, and this a to the power 2 by 3 का 0 हो जाएगा, है ना? You differentiated with respect to x, तो ये बेटा क्या हो गया 2 by 3 कैंसिल कर दो दोनों तरफ से, तो x to the power minus 1 by 3 plus y to the power minus 1 by 3 equal into dy by dx equal to 0। माइनस एक्स हाँ, तो dy by dx क्या आ जाएगा माइनस एक्स वन Minus माइनस वन 1 by root 3 by root of y। क्यूब रूट ऑफ x by y, सीधे आ हाँ, जाएगा, वो माइनस yes, क्यूब रूट ऑफ x by y आएगा या y by x आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने सही से किया है ना, क्यूब रूट ऑफ x by y आएगा सर। x by y ना आएगा, हाँ चलो ठीक है, बुक में इन्होंने गड़बड़ किया होगा। हाँ, हम लोग का ठीक है, हमने फंक्शन तो सही लिया है ना क्वेश्चन के हिसाब से, हाँ ठीक लिया है। सर मेरा y by x आ रहा है। y by x आ रहा है, क्योंकि सर पहले
एक्स को पहले इस साइड लेंगे, निगेटिव हो जाएगा, हाँ एक्स में निगेटिव हो गया, फिर वाई में फिर जाएगा। वाई। नहीं नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, वाई बाई एक्स आएगा, सही बात है। रुक जाओ, माइनस साइन भी तो है, माइनस साइन भी तो हाँ देखेंगे। यस सर, यस सर, यस। पावर में माइनस है ना बेटा, सो हाँ पावर यस में सर। माइनस है। चलो तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, जो हो जाएगा आपका, ऐसे लिख लो, ध्यान दो, y बाई एक्स ही आएगा, है ना। तो माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1/3 बाई वाई टू दी पावर माइनस 1/3। तो पावर में माइनस है ना, यानी कि ये माइनस अब आपका हो जाएगा y का पावर 1/3, x का पावर 1/3, सो दैट इज माइनस क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स, यही आएगा। ओके चलो, माइनस y बाई एक्स आएगा, क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स। इज दैट क्लियर? बताइए। यस सर। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन दे क्लास एंड करने से पहले। शुड वी डू वन मोर क्वेश्चन? ओके, so I'm going to clear this. Raghav, this one is done. Hello. Sir. Yes, sir, done. Okay, so I'm going to rub this now. Now you see, do one more question. सर एक बार मैं रिकनेक्ट कर लूं? कर लीजिए, जल्दी करिए बेटा, बस 5 मिनट का क्लास है। सब टाइम लग जाएगा क्योंकि एक्चुअली ना नेट वो चला गया, लाइट चली गई तो दूसरी जगह सॉकेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। देख लो क्लास में अगर आप कर पाओ, अदरवाइज आई विल शेयर द लेक्चर। सर भेज दीजिएगा सर। वैसे कुछ भी नहीं करना है, आप जान लो, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप एक्सरसाइज से करना क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.4, 5.5, 5.6। ओके ओके सर। हाँ, and I will share the lecture also, but you should do these 3 exercise today itself, है ना, या कल मॉर्निंग तक में कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए। सो इन क्वेश्चन यू हैव, इफ x इक्वल टू रूट अंडर a टू दी पावर साइन इनवर्स t and y equal to root under a to the power cos inverse t, what you have to do? You have to find dy by dx. Come on, do this question. बन जाएगा बेटा? यस सर, लॉग से बनेगा ये। हाँ, लॉग भी लेना पड़ेगा, पैरामेट्रिक भी लगाना पड़ेगा, दोनों काम होगा। पहले लॉग लेके फिर करेंगे। पहले तो पावर जो रूट है उसको पावर पे ले जाओ, उसके बाद लॉग लोगे। करो करो, कम ऑन, डू इट। देवेश, बनेगा बेटा? यस सर, बन जाएगा सर। हाँ, ट्राई करिए, कम ऑन, फाइंड द आंसर। उसके बाद आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू होमवर्क टू यू पीपल, एक्सरसाइज 5.4, 5.5 एंड 5.6, ये कंप्लीट एक्सरसाइज आप करिएगा। ओके चलिए, इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्लास में खत्म ही हो जाएगा आपका ये चैप्टर। आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। अच्छा देवेश, आपने कंटिन्यूटी वाला लेक्चर पढ़ा? यस सर, कर भी दिया सर, वो एक्सरसाइज कर दी चलो सर। अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ऑल्दो रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रांज थ्योरम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम सीबीएसई दिस ईयर, है ना, बट वी विल स्टडी दैट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगले क्लास में करेंगे, क्या खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को पूरा, है ना, और मिसलेनियस वगैरह के एक्सरसाइज कर लेंगे, and then we can move to application of derivative. So in the next class we will move to application of derivative itself, है ना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो हो गया ये, कर रहे हैं सर। करो करो।
इसको पहले ऐसे लिख लेना, a टू दी पावर रूट है, रूट का मतलब 1/2 हो जाता है, ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स t। एक सेकेंड, ये बार बार so it will be साइन इनवर्स t, और ये वाला क्या हो जाएगा a टू दी पावर 1/2 cos इनवर्स t, इस तरीके से हो जाएगा। तो x भी हो गया, y भी हो गया, इन दोनों को आपने देख लिया। अब लॉग ले लेना, यहाँ लॉग ले लेना, यहाँ लॉग ले लेना, इस लॉग लग जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? यस सर, यस क्लियर। सर। हाँ, कर लीजिए। सो बन जाएगा। हाँ सर, बन जाएगा। चलो अभी बनाओ, बना के आंसर निकालो, रीच अप टू द आंसर। अभी के अभी इसको कंप्लीट करो बेटे। अभी के अभी इसको कंप्लीट करिए। एक आ जाएगा log x इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स t इंटू log a, और log y आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स t इंटू log a। अब इस दोनों को डिफरेंशिएट कर दोगे और आंसर निकाल लोगे। ठीक है बेटे, तो आज यहीं पे एंड करें। शुड वी एंड हियर नाउ? सर यूवी वाला सर निकलेगा, ये वाला। यू भी नहीं बेटा, ये तो log a तो कांस्टेंट है ना, अच्छा log a हाँ। तो कांस्टेंट है ना, तो यस डायरेक्ट सर। हो गया। यू भी क्यों लगा रहे हो? देखो मैं बताता हूँ, ध्यान दो, है ना, ध्यान रखा करो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। होमवर्क नोट कर लिए हो? आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। जब आप पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का हो जाएगा 1/x। इधर log a तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा log a/2, और साइन इनवर्स t का हो जाएगा आपका 1/√1 माइनस t², और इसका क्या हो जाएगा, log y का हो जाएगा 1/y इंटू dy/, अच्छा ये भी, इसमें भी तो करेंगे, एक मिनट, dx/dt, dx/dt हो जाएगा। है ना, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 1/y मैंने x के रिस्पेक्ट में सोच लिया ना, t के रिस्पेक्ट में है ना, तो dx/dt यहाँ भी आएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा dx/dt, x ऊपर चला जाएगा, तो x को ऊपर ले जाओ, है ना, तो ये हो गया आपको log a/2 इंटू x डिवाइडेड बाई √1 माइनस t², और यहाँ हो जाएगा 1/y dy/dt। सो log a/2 जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लो, और cos इनवर्स का आपका क्या हो गया, -1/√1 माइनस t²। अब ये y को इधर ले जाओ, है ना, ऊपर में, तो ये हट जाएगा यहाँ से। अब आप dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt कर दो, तो जैसे ही ये करोगे तो ये log a/2 log a/2 कट -x/y जाएगा, हाँ, माइनस हो y बाई जाएगा एक्स। -y/x, है ना, ये आ जाएगा। समझ गया?
सो dy by dt क्या आ गया आपका, सॉरी dy by dx क्या आ गया, माइनस वाई बाय dy by dx आपका आ गया माइनस y by x. इज दैट क्लियर? आप चाहे तो Yes, t के sir. टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y और x की वैल्यू रख सकते हैं. हो गया बेटा? अब माइनस y by x के फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं. सो dy by dx इक्वल टू माइनस y by x. समझा दिवेश बेटा? क्लियर है? हो गया सर, यस सर. Okay, that's fine. So we are going to end the lecture here, and in next class we will complete this chapter and we will move to application of derivative. Okay beta? चलिए, good night. गुड नाइट सर. Good night बच्चों.